मतलब एक इंसान इतना बावला है आपके पीछे कि उसके आगे कोई भी आए ना, ये मतलब इनको आपकी तरफ आना है। ये कुछ तो स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। वो देखो कार्ड्स उसी के हिसाब से आ रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं ये वेल एक्सपीरियंस्ड है, आपको मैं बता दूं। इन्होंने बहुत से घाटों का पानी पिया, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर कहीं और बिजी है, स्ट्रेटेजी प्लान करने में बिजी, और काम, और क्या काम है इनको। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, राम जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक चैनल रीडिंग होगी, जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। उस साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो है वो उनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। जय सिया राम। So first card we have Prince of Spring. Okay, charming, passionate, restless. आपके जो पार्टनर हैं वो देखिए एरिस से सेजिटेरियस हो सकते हैं। आज रात आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी में आने वाले हैं। इनका बस चले ना तो ये ऐसे उड़ के आपकी तरफ आ जाए। कार्ड देखिए, ठीक है। वैसे ये इंसान मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये खरगोश के ऊपर बैठ के आ रहा है। देखो इमेजेस में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। मतलब एक इंसान इतना बावला है आपके पीछे कि उसके आगे कोई भी आए ना, ये मतलब इनको आपकी तरफ आना है, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इनकी तरफ से आपको कोई एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ये बहुत रेस्टलेस हो रखे हैं एट प्रेजेंट टाइम। इनके अंदर एक पैशनेट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। और आज रात स्पेसिफिकली टुनाइट, आज रात आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट फील करने वाले, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करने वाले, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं आपके टुवर्ड्स। अभी ऐसा आपने क्या कर लिया है तो मुझे भी नहीं पता, ये तो आप जानो अच्छे से। बट आपके पर्सन आज रात आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं, और इनका बस चले ये अभी के अभी आपके टुवर्ड्स आ जाए। मतलब एक पल की देरी किए बिना ये आपको अप्रोच कर ले। इनका अगर बस चले तो, इनका बस नहीं चल रहा ना, आप चलने ही नहीं दे रहे हो। ओके, और क्या है? जय सिया राम। चलो रीजन देखते हैं, क्यों आना चाहते हैं। मेरे दिमाग की बत्ती अचानक से जली, मुझे लगा आगे शायद मुझे चेक करना चाहिए। मतलब इतना अचानक से, इतना रेस्टलेस हो जाना है। और समझ रहे हो ना, तो मुझे चेक करना है क्यों अचानक से इतना रेस्टलेस कैसे हो गए। कोई सपना आ गया क्या? कोई सपना देख लिया क्या इन्होंने आपका? देखते हैं क्या दिखा इनको। जय सिया राम। इतना अचानक से इतना रेस्टलेस कैसे हो गए ये मेरे व्यूवर्स को देख के? क्या देख लिया इन्होंने? मेरे व्यूवर्स की डीपी देख ली, क्या देख लिया? ओके, 7 of Cups, one more card, one more card. देखो मुझे जहां तक दिख रहा है दैट में मतलब आपके जो पर्सन है ये ऑलरेडी, इनको कई दिन हो गए, आई मीन कई महीने हो गए ये इस एनर्जी में, बस ये दिखाई नहीं रहे थे। मतलब ये हो सकता है कहीं और कमिटेड थे, जिसकी वजह से ये अभी तक रुके हुए थे। तो भाई अब किधर गया वो कमिटमेंट? अब यूनिवर्स ने जैसे ही इनको एहसास दिलाया है कि भाई इस कमिटमेंट को निभाने के चक्कर में कहीं आप इनको, मतलब मेरे व्यूवर्स को ना खो दें, तो यूनिवर्स इनको कोई कुछ रियलाइजेशन दी है, जहां आपके पर्सन अभी तक जो डे ड्रीमिंग कर रहे थे, अभी वो उसको रियलिटी में लाना चाहते हैं, रियलिटी में जीना चाहते हैं। सो आपके जो पार्टनर हैं अब इनसे रुका नहीं जा रहा। इनको जब से रियलाइजेशन हुई है, मैंने आपको कहा था रिसेंट पास्ट में जो रीडिंग आई थी उसमें हमने देखा था कि आपके पार्टनर को मेजर रियलाइजेशन हो रही है, तो वो यही रियलाइजेशन है। आपके पार्टनर ने रियलाइज किया, कुछ तो रियलाइज किया, और कुछ ऐसा सडन, ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा इनको क्लिक हुआ है जहां ये अचानक से रेस्टलेस हो गए। देखो समटाइम्स हमारे साथ भी ऐसा होता है, मतलब हम एक पर्सन को याद नहीं कर रहे, ठीक है, दूर दूर तक उनका कोई थॉट नहीं है हमारे माइंड में, हम अपने काम में बिजी हैं,
और अचानक से कोई थॉट उनका आता है, अचानक से कोई सपना आ गया या फिर कुछ। और देखो मैंने सपने की बात की थी और ये डे ड्रीमिंग का ही कार्ड है। वो अलग बात है कि खुली आंखों से सपने दे रहे हैं, खुली आंखों से सपने लेते हुए इनको कई महीने हो गए। आपको सोचते हैं, आपको फील करते हैं, लेकिन अब एक्शन लेना चाह रहे हैं, अब इनसे रुका नहीं जा रहा। अभी तक ये किसी से कमिटेड थे या फिर यूं कह लीजिए किसी के अंडर कंट्रोल थे, अब ये कंट्रोल में नहीं रहेंगे, अब इनको आपकी तरफ आना है, इन्होंने डिसाइड कर लिया। पहला ही कार्ड एक्शन का आ गया है, सो डेफिनेटली आई थिंक दे आर गोइंग टू टेक एक्शन राइट नाउ। अब तो भाई एक्शन लेना है, क्योंकि पहला ही कार्ड एक्शन का आ गया, तो अब इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। उप्स, एक मिनट, ओके और क्या है ये सिया राम। प्रिंसेस ऑफ ऑटम, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, रिस्पॉन्सिबल, चेयरफुल। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ही चेयरफुल देख पा रहे हैं, मतलब आपको बहुत ही हैप्पी देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, गोल पर फोकस्ड देख पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी दुनिया में हैप्पी हैं, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, और इनको ऐसा लगता है कि भाई आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इनको ऐसा फील हो गया कि इनको आपकी ज़रूरत है, इसलिए ये एक्शन ले रहे हैं। वरना मुझे आप एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे। आप तो जैसे अपने फाइनेंस पर फोकस कर रहे हैं, आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स, आप एकदम सही जा रहे हो, आप सही कर रहे हो। आपके इस ये जो आप जिस एनर्जी में ना, इस एनर्जी की वजह से ही आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके पर्सन अगर आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन ले रहे हैं तो उसका रीजन यही है, आपका खुद पर फोकस्ड होना, आपका खुद पर, आप जो अभी सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो ना, आपके पर्सन जो है उनको ये चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। जब आप इनको चेस कर रहे थे ना, तब इनको आपके लिए क्रेविंग नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आप इन पर से फोकस हटाकर आप खुद पर फोकस लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इनका ध्यान खींच रहे हो। तो आप जैसा कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो, सही जा रहे हो। और क्या है, और क्या है, जय सिया राम। और क्या है आज रात, और क्या कुछ फील करने वाले हैं। 3 ऑफ स्प्रिंग, ओके। नंबर 3, मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। यहाँ पर अगेन फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, बैडली स्टॉक कर रहे हैं। अभी मुझे ये चेक करना है। 3 ऑफ स्प्रिंग के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये आपको दूर से वॉच कर रहे हैं, इनकी पूरी नजर आपके ऊपर है, तभी तो उनको पता चल रहा है ना कि आपका फोकस किधर है। अगर ये आप पर नजर नहीं रख रहे होते तो उनको कैसे पता चलता कि आपका फोकस किधर है। सो एज ऑफ नाउ आपके पार्टनर का फोकस आप ही के ऊपर है। लेट्स सी 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपसे अपोलॉजी चाहते हैं, आपसे अपोलोजाइज होना चाहते हैं आपके पर्सन, इनको आपसे माफी मांगनी है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि ये इनकी कोई स्ट्रेटेजी का कोई हिस्सा हो, जहां पर आपके पर्सन आपसे माफी मांगने के बहाने से आपके टूवर्ड्स आए। हो सकता है आपके पार्टनर लिटरली आपसे कहें कि चलो भाई ठीक है, अगर आप इस कनेक्शन में कंटिन्यू नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, कम से कम माफ तो कर दो। इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं आपके मन में एक जगह बनेगी, आप सोचने पे मजबूर होंगे, चलो भाई कम से कम गलती का एहसास हुआ है तो एक चांस और दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखो माफी का जो कार्ड आया है वो बाद में आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटेंशन माफी का इतना नहीं है जितना इस पैशनेट एनर्जी का, समझ रहे हो। इनका इंटेंशन आपके टूवर्ड्स एक पैशनेट एनर्जी के साथ बढ़ना है, आपके साथ इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट करना है, आपसे मिलना है, आपसे बातें करनी है ढेर सारी, ठीक है, कचर पचर करना है इनको। और रही बात माफी की, तो ये मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक्सक्यूज हो सकता है, किसी बहाने से तो कनेक्ट होना, तो ये हो सकता है ये इस बहाने से कनेक्ट हो। देखो एक बात बताऊं, जब अगर ये कार्ड, ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो क्लैरिफाई हुआ है पेज ऑफ कप से, मुझे ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा लग रहा है।
अदरवाइज देखो जब भी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आती है तो देखा जाता है साथ में कार्ड कौन सा है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इनको रिग्रेट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको किसी ना किसी वे में आपसे कनेक्ट होना है, तो सोच रहे हैं कि भाई चलो माफी मांग लेते हैं। मतलब जब काम हो ना तो गधे को भी क्या उपाधि देनी पड़ती है पिताजी की, तो वही कर रहे हैं। इनको आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना है, फिर चाहे इनको आपसे माफी मांगने पड़े, ये मांगेंगे, ये मांगेंगे भाई। और इस हो सकता है इसके अलावा कुछ और भी मांगे आपसे। आई मीन टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम, ठीक है। और कुछ भी मांग सकते हैं वैसे, ऐसा थोड़ी ना है। फाइनेंस, क्या पता इनको फाइनेंस की जरूरत हो। मतलब समझो इस चीज को, आपके पार्टनर सिर्फ माफी नहीं मांग रहे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दोनों कार्ड आज मेरे को गिल्ट वाली फीलिंग कम और मुझे ऐसी लग रही है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक माफी का तो एक बहाना करके कहीं ना कहीं इनको आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे ध्यान हटा रहे हो, आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, आप इन पर ध्यान दे ही नहीं रहे हो। तो इनको ये चीज बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है। ओके, और क्या है, और क्या है, आ जाओ। तो और क्या कुछ फील करने वाले हैं। किंग ऑफ विंटर, मैंने आपको क्या कहा था, मुझे आज रात वाली जो फीलिंग है ना, उसमें मुझे गिल्ट फील भी नहीं हुआ था। और देखो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि एक इंसान आपसे माफी मांगना चाह रहा है। मुझे ऐसा लिटरली ऐसा लगा, ये भाई ये क्या है, ये जुल्फें इधर से कैसे निकली। चलो तो कहाँ से हम, अच्छा हाँ, तो देखो यहाँ पर किंग ऑफ सॉरी विंटर का जो कार्ड है, वाटर नहीं है, विंटर का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है अनइमोशनल एट प्रेजेंट टाइम। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत माइंडेड 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 आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आज रात स्पेसिफिकली आपके पर्सन माइंड से, यहाँ से जो भी एक्शन लेंगे सोच समझ कर लेने वाले हैं। देखो जब ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, ये फर्स्ट कार्ड जो मैंने देखा था ना, तभी मुझे फील हो गया था कि ये कुछ तो स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। और देखो कार्ड्स उसी के हिसाब से आ रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं ये वेल एक्सपीरियंस्ड है, आपको मैं बता दूं। इन्होंने बहुत से घाटों का पानी पिया, ठीक है, इनको नॉलेज है। आपके पर्सन अभी दिमाग से प्ले करना चाहते हैं। ये आपको 1% आपको पता नहीं लगने देंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आपके पार्टनर हो सकता है इनके मन में जो कुछ चल रहा है उसके टोटली अपोजिट बिहेव कर रहे हैं आपसे। बहुत प्लानिंग के साथ आ रहे हैं गाइस, ये बहुत बड़ी प्लानिंग मुझे लग रही है, क्योंकि ये भी जो होता है ये स्ट्रेटेजी का कार्ड है। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स ये दूरदृष्टि वाला कार्ड है, जहाँ एक इंसान बहुत आगे तक का सोच रहा है, प्लान कर रहा है। और बस इसी की कमी थी, इसने कसर पूरी कर दी। जो किंग ऑफ विंटर, आई मीन किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है ये। तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली चल रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम। मतलब कल तक जो रो रहे थे ना, कल तक जो रो रहे थे, आज सुबह ही इनकी दिमाग की बत्ती जल गई। अभी अपने इमोशंस को साइड में रखकर अब ये दिमाग से चल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने हथियार छोड़े थे, इन्होंने सिर्फ हथियार चलाने छोड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इनको आते नहीं है चलाने। तो इन्होंने हो सकता है कुछ वक्त के लिए ये इमोशनल हुए थे, दिल की सुनी थी, बट इट डजंट मीन कि ये दिमाग से नहीं सोच सकते। आज भी अगर आप यहाँ से अगर खेलो ना इस कनेक्शन में, बता रही हूँ ना एक बात, फॉर एन एग्जाम्पल, आप नहीं जीत पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने तो अभी ये यूज करना स्टार्ट किया, आप तो हमेशा दिल से चले हो। लेकिन इस इंसान की तो फितरत में ही है, ये इंसान तो बचपन से इस इंसान ने कैसे डील करना है कोई भी कनेक्शन को, या मतलब हमेशा यहाँ से चले हैं। एक मिनट। 10 ऑफ स्प्रिंग, ओके, 10 ऑफ
यहाँ पर देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्प्रिंग। 10 ऑफ स्प्रिंग मतलब 10 ऑफ वॉन्ड्स ही होता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ऑल वर्क एंड नो प्ले, ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये बहुत ज्यादा बर्डन में है, बहुत ज्यादा। इनको किसी की जरूरत है, इनको नीड है, इनको आपकी नीड है, क्योंकि हम ये फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स देख रहे हैं। ये इंसान बहुत ज्यादा बर्डन में है, बहुत ज्यादा बर्डन कैरी करके चल रहा है, इनको आपकी जरूरत है, लेकिन ये दिखा नहीं रहे, लेकिन ये बता नहीं रहे। ये हेल्प मांगने से कतराते हैं। इनको इनकी मतलब ऐसा समझो कि इनके ईगो पर आ जाती है बात, अगर ये आपसे हेल्प मांग ले तो ये क्या है, ये हेल्प नहीं मांगना चाहते आपसे, जबकि इनको बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है। एट प्रेजेंट टाइम इस इंसान को हेल्प की जरूरत है, आपकी हेल्प की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन फिर भी ये इंसान सपोर्ट नहीं मांग रहा। बर्डन किस बात का है? 10 ऑफ स्प्रिंग के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 10, सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अक्टूबर, या अक्टूबर एंड जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। बर्डन किस बात का है इनको? बर्डन किस बात का है? जय सिया राम। बर्डन किस बात का है इनको? आप मेरे को एक बात बताओ, एक इंसान है जो दिमाग से चल रहा है, राइट, जो दिमाग से चल रहा है, लेकिन क्या आप किसी के टुवर्ड्स अगर कुछ फीलिंग्स आपके मन में है, अगर ट्रू इमोशंस आपके मन में किसी को लेकर है, तो क्या आप उससे डिनाई कर सकते हो? क्या आप अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से भाग सकते हो? ये इंसान भागने की कोशिश कर रहा है, इसी बात का बर्डन है, ठीक है। ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते दैट दे ट्रूली लव यू, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये आपको नहीं बताना चाहते। हे राम, इस इंसान के लिए आप किसी ट्रेजर से कम नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान अपना एक साइड आपसे हाइड कर रहा है, और वो जो साइड है वो बहुत इमोशनल है। ये सिर्फ आपसे हाइड नहीं कर रहा, इस इंसान ने खुद को बदला है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान के स्पेसिफिकली जितने भी रिश्ते रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर रोमांटिक कनेक्शन जितने भी रहे हैं, इस इंसान को धोखा मिला है। ये जब जब इमोशनल हुए हैं तब तक लोगों ने इनका फायदा उठाया है। जब जब इन्होंने किसी कनेक्शन को सीरियस लिया, इनको रोना पड़ा है। ये लिटरली बहुत रोए हैं किसी के लिए। ये आपके लिए की बात नहीं हो रही। ये देखो, मैंने ये बर्डन देखा। बर्डन किस बात का है? बर्डन इस बात का है, ये इंसान अपनी ट्रू सेल्फ को हाइड करने के लिए इस वाली एनर्जी में घूम रहा है, ठीक है। तो बर्डन तो होगा ना। अभी आप एक बात बताओ, आपके मन में कुछ और ही चल रहा है, लेकिन बाहर आपको ये सोच समझ के चलना पड़ रहा है, तो क्या आपको वो हेडेक नहीं होगा? आप उसके टोटली अपोजिट बिहेव कर रहे हैं, तो वो ये कर रहा है। ये अपनी ऑथेंटिक सेल्फ जो है, जो ट्रू सेल्फ इनकी है, उसको हाइड करने के चक्कर में खुद को इतना ज्यादा कठोर बना लिया है, खुद को इतना ज्यादा प्रैक्टिकल बना लिया है कि ये प्रैक्टिकलिटी इनको भी दर्द दे रही है, इनको भी बर्डन दे रही है। ये खुद से, देखो, इन शॉर्ट में कहूँ, ये इंसान खुद से धोखा कर रहा है, ये इंसान खुद से झूठ बोल रहा है। तो आपके जो पार्टनर हैं, ये बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी ट्रू सेल्फ को लोगों के सामने नहीं रख पा रहे हैं। और उसके पीछे का रीजन ये है इनके पास्ट के एक्सपीरियंस। मैंने आपको एक बात कही थी कि दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड, तो वो मैंने सही कहा था। इन्होंने एक्सपीरियंस बहुत लिया है, और ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे ही रहे हैं इनके एक्सपीरियंस। कुछ एक्सपीरियंस इनके ऐसे भी रहे हैं जहाँ ये जो इंसान है ये टोटली चेंज हो गए। ये देखो, मेरे बहुत कम व्यूवर्स होंगे जिनके पार्टनर हमेशा से ऐसे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, उनको वक्त ने बदला है। इनकी लाइफ में हो सकता है कि स्पेसिफिकली लव में इस इंसान ने बहुत बार धोखे खाए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इन्होंने धोखे खाए हैं, जिसकी वजह से ये इंसान ने अपने बिहेवियर में, ये इंसान ने चेंज लाया है। ये टोटली चेंज हो गए। इन्होंने लिटरली कसम खा ली कि आज के बाद ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली प्यार के मामले में ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे।
तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर हमेशा से ऐसे नहीं थे, इनके जो पास्ट के एक्सपीरियंस है उन एक्सपीरियंस ने इनको ऐसा बनाया है। भाई दिल इनके भी था, प्यार इन्होंने भी किया था, दर्द इनको भी मिला है, और अब इन्होंने खुद को पत्थर बना लिया ताकि लोग इनको हर्ट ना कर सके, ताकि लोग इनका फायदा ना उठा सकें। तो आपके पर्सन दिमाग से इसलिए चल रहे हैं ताकि इनको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, इनको फिर से धोखा ना मिल जाए कनेक्शन में। ओके, मतलब ये भी आपकी कैटेगरी में है। आप भी तो डर रहे हो ना ट्रस्ट करने पर अभी फिर से अपने पार्टनर पर, उसी कैटेगरी में है भाई आपके पार्टनर भी, अलग नहीं है ये। ओके, एक कार्ड और देख लेते हैं और फिर पिक कार्ड रीडिंग करते हैं। तो आपके पार्टनर बेसिकली आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं थोड़ा सा प्रिंसेस ऑफ समर, ईगो। इस ईगो के चलते ही अपनी ट्रू सेल्फ आपसे हाइड कर रहे हैं, इस ईगो की वजह से। इसको सेटिस्फाई करना है, मतलब खुद सेटिस्फाई है या नहीं वो मैटर नहीं कर रहा, इनको खुद को, इनके इस ईगो को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। लिटरली इनका ईगो इनसे कहता है भाई तो तेरा रिश्ता देखता रहियो, ठीक है, मेरे को अगर हर्ट कर दिया ना तो तेरी बैंड बजा दूंगा मैं, ठीक है, फिर मुझे मत कहना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ये अपनी ईगो को सेव रखने के लिए आपके सामने अपने इमोशंस नहीं रख रहे हैं, और मुझे यहाँ पर आप बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही काइंड हार्टेड नजर आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स, जो कि आप हैं। आपके पार्टनर आपको इस वक्त बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इमोशनल देख पा रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको इजीली मैनिपुलेट कर लेंगे। क्या लगता है मेरे व्यूअर्स, आप होंगे? देखो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये इंसान अपनी ऑथेंटिक सेल्फ आपसे हाइड कर रहे हैं, और ये नहीं बताने वाले। इनका दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है कि अपने इमोशंस आपके सामने रखें। इनफैक्ट इनका प्लान तो ये है कि यहाँ पर आपको ये बहुत ज्यादा इमोशनल देख पा रहे हैं। अब ये हो सकता है, देखो यहाँ पर दोनों डिफरेंट एनर्जी है, टोटली अपोजिट एनर्जी है, टोटली अपोजिट। आप जो है बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल, और ये देखो अनइमोशनल एनर्जी। ये जो है किंग ऑफ वाटर, ये टोटली अपोजिट हो गई। आप सेम पेज पर हो ही नहीं, आपका यूनियन कैसे होगा? अगर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत जल्द डिसकनेक्ट भी हो जाएं, आप बहुत जल्द सेपरेशन की तरफ चले भी जाएं, बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं। सेम पेज पर नहीं हो आप, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं, और मेरे व्यूवर्स आप अपने इमोशंस की सुन रहे हो। आप स्टिल आपके मन में बहुत ही इस इंसान को लेकर बहुत ही काइंडनेस, बहुत ही प्रेम है। ओके, अब एक कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। एक कार्ड रीडिंग, और क्या कुछ ये आपसे कहना चाहते हैं, और क्या कुछ, चलो ये देखते हैं आपसे क्या कुछ हाइड कर रहे हैं, क्योंकि आज किंग ऑफ वाटर की एनर्जी है, ये ऑथेंटिक सेल्फ अपनी हाइड कर रहे हैं। अभी ये देखते हैं कि आपसे क्या कुछ हाइड कर रहे हैं। पिक कार्ड रीडिंग, आपको एक फाइल का चुनाव करना है। ये आपसे बहुत कुछ छिपा रहे हैं गाइस, बहुत कुछ। लेट्स सी क्या कुछ छिपा रहे हैं, आपको एक फाइल का चुनाव करना है। ऑलराइट, दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 1। 2 कार्ड मैंने रखे हैं। दिस इज फाइल नंबर 2, दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक फाइल का चुनाव कीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर और क्या कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं। दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक फाइल का चुनाव कीजिए। अगर आपको और ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। लेट्स सी आपके पार्टनर आपसे क्या कुछ हाइड कर रहे हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट ऑन द रिबाउंड। मेरे बहुत से व्यूवर्स, आपके पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले हैं। ये आपसे हाइड कर रहे हैं कि आपके पार्टनर का बहुत मन करता है आपसे बात करने का, फिर भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि ये इनकी किसी स्ट्रेटजी का प्लान है। ये इनका जो स्ट्रेटजी इन्होंने प्लान की है उसी का एक हिस्सा है। आपको ये साइलेंट ट्रीटमेंट जानबूझकर दे रहे हैं ताकि आप मजबूर हो जाओ आगे से इनिशिएटिव लेने के लिए, या फिर आप
इनकी शर्तें मान सको। इनको इतना तो आइडिया है कि फिर से ये कनेक्शन फिर से स्टार्ट डेफिनेटली होने वाला है, ये कनेक्शन डेफिनेटली स्टार्ट होगा। और ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये आपको झुकाना चाहते हैं, क्योंकि अपने ईगो के साथ ये कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। ईगो इनका इस वक्त बहुत ज्यादा पीक लेवल पर है। ओके, जिन्होंने पहले में 2 को चूज किया। रियलिटी इज दैट आई एम नेवर ओवर यू। डेस्परेशन, देखो मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई किया, ये आपसे हाइड कर रहे हैं। इस इंसान ने मतलब ऐसा समझो जो नहीं करना था वो भी इस इंसान ने किया इस कनेक्शन से मूव ऑन होने के लिए, बट ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, इनसे मूव ऑन हुआ ही नहीं। रियलिटी ये है कि ये आज भी वही अटके पड़े हैं, आप पर अटके पड़े हैं, आज भी ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए। और यहाँ पर ऐसा समझो कि इन्होंने बहुत हाथ पैर चलाए, लेकिन ये अपना सा मुंह लेके रह गए। इन्होंने बहुत ट्राई किया कि ये आपको भूल जाए, ये मूव ऑन कर ले। हो सकता है इन्होंने बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए, हो सकता है इन्होंने आपको रिप्लेस करने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो आपके पर्सन ने लिटरली हार मान ली कि भाई ये कनेक्शन तो नहीं, ये रिप्लेस नहीं हो सकता। तो आपके पर्सन अभी हार मान चुके हैं कि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए थे और ये ना कभी आपसे मूव ऑन कर पाएंगे। पहले ये ट्राई कर रहे थे, अब ये ट्राई भी नहीं करना चाहते। इनको समझ में आ गया कि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, तो ये अब ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। चलो अभी मैसेज देखते हैं, मैसेज के थ्रू आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। विल यू एक्सेप्ट मी? ओके, मन में तो इनके भी है, पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। प्लीज डोंट गो। मैंने कहा ना, इनका मन तो ऐसा कर रहा है कि ये आपको जाने ना दे, ये बहुत जल्द आपके टुवर्ड्स एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ईगो इस वक्त आपके पार्टनर कहीं और बिजी है, स्ट्रेटेजी प्लान करने में बिजी, और काम, और क्या काम है इनको। ओके देखो, मैंने ये बात कही थी वी आर नॉट परफेक्ट। मैंने जस्ट अभी ये बात कही थी कि आप दोनों की जो एनर्जी है वो आप सेम पेज पर नहीं हो। आप इमोशनल मुझे दिखे हैं, बट आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल दिखे हैं। और कुछ मैसेज देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से। ये जय सिया राम, कुछ मैसेज मैं से ही निकाल लेती हूँ। और क्या कुछ कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से। इनर चाइल्ड, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो आप दोनों में से इमेच्योर है, मुझे आपके पार्टनर ही दिखे हैं। प्लीज डोंट वेस्ट योर एनर्जी वॉरिंग अबाउट मी। भाई आपके पार्टनर कह रहे हैं कि भाई एनर्जी वेस्ट मत करो, क्योंकि मुझे आप इमोशनल दिखी हो एट प्रेजेंट टाइम। इनको अच्छे से पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनको मिस करते हो, तो ये आपको बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर एनर्जी वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी दिमाग से चल रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल हूँ, ठीक है, मैं तो हैंडल कर लूंगा। आपका क्या होगा जनाबे आले, तो मेरे व्यूवर्स आपका क्या होगा। ये आपको बोल रहे हैं कि मेरे लिए टेंशन मत लो, मेरी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आप अपना सोचो, क्योंकि आप इमोशनल हो। ओके और क्या है, कैंट लिव विदाउट यू। आपके पास आपके बिना नहीं जी सकते, तो भाई कर क्या रहे हो, एक्शन भी नहीं ले रहे हो। चलो भाई आज कम से कम एक्शन तो दिखा। गॉड इज विद यू, वाओ, जो भगवान है वो आपके साथ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनके सारी जो स्ट्रेटेजी है ना, वो धरी की धरी रह जाएंगी। ये जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं ना, सब पर पानी फिरने वाला है, ठीक है, क्योंकि भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, आई विश आई कुड जस्ट टर्न बैक टाइम एंड स्टार्ट ओवर विद यू। काश ये टाइम को फिर से, मतलब अगर ये पीछे जा पाते ना पास्ट में भी, तो ये टाइम को चेंज कर देते, वो जो चीजें आप दोनों के बीच हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, कि उसको चेंज कर देते, तो आज प्रेजेंट आप दोनों का ऐसा नहीं होता। प्लीज अंडरस्टैंड मी। अरे हमने तो समझ लिया आपको, हमने तो आप ही को समझा है। ये आपको बोल रहा है प्लीज अंडरस्टैंड करो, हम समझ चुके हैं, डोंट वरी। रेस्टलेस नाइट्स, यहाँ पर देखो कार्ड भी आया था, आपके पार्टनर रेस्टलेस हो गए अचानक से, इनको कोई
रियलाइजेशन हुई है, जहाँ ये बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं। अब इनसे पेशेंस नहीं रखा जा रहा, अब ये बहुत जल्द आपको अप्रोच करने वाले हैं। आज रात ये बहुत ज्यादा रेस्टलेस होने वाले, बहुत ज्यादा। हो सकता है ये सोच सोच कर कि ये जो प्लान कर रहे हैं ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके वर्क, ये जो भी प्लान कर रहे हैं उस पर पानी फेर दो। टेंशन मत लो, आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि प्लान ए के साथ ही चलेंगे, इनके पास प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। तो यहाँ पर आपको इमोशनल होने से बचना है। आई एम हैप्पी विद द वे थिंग्स आर बिटवीन अस। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है आप दोनों के बीच इस वक्त जो भी सिचुएशन है उससे ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। ओके, आई एम नॉट बैड, हमने कब कहा आप बैड हो? आपके पर्सन बोल रहे हैं आई एम नॉट बैड। अरे कौन है, कौन रहा है भाई, कौन कह रहा है इनको बैड? ये तो बैड के भी डैड है। नो, बैड तो बड़ा छोटा वर्ड है। इतना कुछ जो प्लान कर रहे हो ना, बैड वर्ड आपके लिए छोटा है, तो बड़ी चालू चीज निकले। यू आर प्रीसियस, आप इनके लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस है। ओके, डोंट बी एंग्री। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे गुस्सा हो, कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए। थर्ड आई चक्रा ओपनिंग, आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के सामने बहुत कुछ रियलिटी आना अभी बाकी है, क्योंकि ये जो मैसेज आया ये लास्ट में आया है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो अभी भी इनसे हाइड है, हिडन है, अभी बहुत सी चीजें इनसे हिडन है। इनका थर्ड आई चक्रा धीरे धीरे ओपन हो रहा है, और ये जब कंप्लीटली ओपन हो जाएगा तब इनको समझ में आएगा, तब इनको रियलिटी दिखेगी। आज मेरा मन नहीं भर रहा मैसेज से, मेरा मन कर रहा है और मैसेज देखूं, और मैसेज देखूं। तो भाई ये एक और डेक निकाल ली मैंने, और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं ये मेरे कौन, मुझे कोई तो मेरा व्यूअर है जो हमारे सोल फैमिली का, कोई तो एक ऐसा मेंबर है जिसको बहुत मैसेज चाहिए होते हैं। मैम एक मैसेज और, एक और, एक और। आज मेरा बहुत ज्यादा मतलब एक डेक पर और नजर है मेरी, अभी इधर उधर और देख रही हूँ, कोई और भी डेक रखी है क्या मैसेज वाली इसके बाद वो भी लूंगी। चलिए भाई देखते हैं और क्या मैसेज है। ओके, इन्होंने आपसे बहुत से झूठ बोले हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोले हैं, एक नंबर के झूठे। यू आर टू गुड टू बी ट्रू। फिर इतना क्यों प्लान कर रहे हो भैया? आपको जो पता है सामने वाला इतना प्योर हार्टेड है, इतना काइंड हार्टेड है, फिर ये स्ट्रेटेजी प्लान करने की नौबत कहाँ से आ गई? आफ्टर सेपरेशन आई मीन एक्सट्रीम पेन, जब से आपसे सेपरेशन में आए हैं ये बहुत ज्यादा पेन में गए हैं। ओके, एंड पेनफुल मेमोरीज। आज रात ये जो इनकी जो रेस्टलेस नाइट होने वाली है वो आपको याद करके बहुत ही पेनफुल मेमोरीज में है। आई एम गोइंग थ्रू ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। एज आई सेड, इनका थर्ड आई चक्रा जो है वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है, और धीरे धीरे इनको रियलिटी चेक मिल रहा है, धीरे धीरे इनको रियलिटी दिखाई जा रही है, चाहे वो थर्ड पर्सन की हो, चाहे वो इस कनेक्शन की हो। चलो, आज मेरा मन नहीं भर रहा, मेरा मन कर रहा है मैं और कुछ देखूं आपके पार्टनर के बारे में। ओके, पिक अ कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे क्या आपके जो पार्टनर हैं उनको आपकी क्या बातें बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा, मतलब कुछ ऐसी बातें जो इनको किसी और में दिखती ही नहीं है, और शायद तभी आप इररिप्लेसेबल हैं इनके लिए। लेट्स सी, दिस इज पाइल नंबर 1। जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव कीजिए। आपके पार्टनर, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर को आप में क्या बातें बहुत ज्यादा पसंद है। ये पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2। अगर आपको और ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स, आप जो हैं स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आप एक बार अगर किसी कनेक्शन में आ गए तो आ गए, आप उसको लेके फिर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हो, ठीक है।
और ऐसा नहीं है कि अगर आप सेपरेशन में भी आते हैं ना, आप जब जब अपने पार्टनर से सेपरेशन में आए हैं तब तब आप सैड एनर्जी में गए हैं, तब तब आपने चाहे अकेला रहना जरूरी समझा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बाकी अपॉर्चुनिटीज पर हाथ मारा हो। ठीक है, आपने ऑप्शंस का फायदा मतलब और ज्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हो। ये देखिए इनकी नजरों में है आप, भले ही चाहे आप ऑप्शंस देख रहे हो एट प्रेजेंट टाइम, लेकिन आपके पार्टनर को आपकी ये बात सबसे बेस्ट लगती है कि जब जब आप इनसे दूर हुए, सेपरेशन में आए हैं, तब तब आपने अकेला रहना जरूरी समझा। ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शंस ढूंढना स्टार्ट कर दिया आपने, नो, आपके पास ऑप्शन होते हुए भी हमेशा आपने इन्हीं को चूज किया है। तो ये बात इनको आप में बहुत ज्यादा पसंद है, जो आपको बाकियों से अलग बनाती है, जिन्होंने पहले में 2 को चूज किया है। 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। आपका हो सकता है, पता है आपके पार्टनर को आप में क्या बातें पसंद है, मतलब पल में शोला पल में माशा, कुछ ऐसा है ना। एक पल में आपका मूड स्विंग हो सकते हैं आपके, एक पल में मूड ऑफ, नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, शक्ल मत दिखा दियो ना थोबड़ा, ठीक है। और अगले ही पल मुझे बात करनी है, मुझे मिलना है, मुझे यूनियन चाहिए, मुझे बात करनी है, ठीक है। तो देखो 3 ऑफ 4, टाइम नहीं लगता आपके मूड स्विंग होने में, लेकिन ये बात उनको अच्छी भी लगती है। अगर आप इनसे दूर भी होते हैं तो हो सकता है बहुत जल्द इनके पास भी आ जाते हैं, और अगर आप पास हैं तो अचानक से हो सकता है आपकी सटक जाती है और आप भटक जाते हैं, लेकिन ये बात भी इनको अच्छी लगती है। तो आपके मूड स्विंग, स्पेसिफिकली इन शॉर्ट में कहूँ तो आपके मूड स्विंग्स जो होते हैं वो इनको बहुत ज्यादा पसंद है। ये पहले इंसान है जिनको मूड स्विंग पसंद है, वरना मूड स्विंग से तो सब परेशान है। वैसे बीइंग ए जेमिनी, मेरी अगर कहूँ, मेरे तो यूं ऐसे मूड स्विंग होते हैं, पता नहीं मैं ये 30 to 40 मिनट्स की जो ये रीडिंग कर रही हूँ ये कैसे कर लेती हूँ कंटिन्यू, इसमें मेरा मूड स्विंग नहीं होता, वरना कब का रीडिंग छोड़ के अभी तो मैं निकल लेती। ऐसे ही मूड स्विंग होते हैं जमुनाई वालों के, तो ऐसे ही होते हैं। सॉन्ग वाली डेक किधर है, आपसे पूछ रही हूँ, बोलो सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को, क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हैं। जग घूमया थारे जैसा न कोई, आपके पार्टनर ने जग घूमा है, आपके अलावा बहुत कुछ देखा है, लेकिन इनको आपके जैसा कोई नहीं मिला। मतलब आपने ऑप्शंस देखे या ना देखे हो, बट इन्होंने ऑप्शंस देखे हैं आपके अलावा। और क्या है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो भाई आप ऐसे ही अपने पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, आपका इनके साथ पिछले जन्म का नाता है, ऐसा ये फील कर पाते हैं। नो मैटर इनको पता हो या नहीं पता हो कि ये जर्नी कौन सी है, लेकिन आपके साथ एक सोल का कनेक्शन फील कर पाते हैं। और इन्होंने, ऐसा नहीं है कि आपकी जगह किसी को और को नहीं देना का सोचा, इन्होंने ट्राई किया है, इन्होंने डेफिनेटली कोशिश की थी आपको रिप्लेस करने की, लेकिन आप रिप्लेस नहीं हुए, क्योंकि आप जो हैं वो आप इनके पिछले जन्म के दुश्मन है, जो दुश्मनी निकालने इस जन्म में इनसे मिले हो, ऐसा ये सोच रहे हैं मैंने। सो ये कितना भी आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करें, ये नहीं छुड़ा सकते। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है, मैच हुई है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम हर हर महादेव।